मोदी जी और भाजपा के काल में विपक्ष को बोलने का अवसर नहीं दिया जा रहा है और संसद में स्पीकर बिना कोई ये के मतलब रूल्स के ये ला करके कि इस रूल्स में ऐसा है आप ये अगर कोई मुद्दा बहुत अलार्मिंग है देश के लिए तो संसद में चर्चा करने में क्या दिक्कत है। अगर नरवणे जी वो लिख रहे हैं कि मैंने मोदी जी से रक्षा मंत्री से ये चाहा कि भाई क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। अब उसके लिए उन्होंने बुक में लिखा है कि 24 घंटा इन्होंने टाइम लगा दिया बताने में और लास्ट में बता भी रहे हैं कि जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। अरे भाई जब 4 किलोमीटर पे चाइना की आर्मी थी उस समय से आपसे इंस्ट्रक्शन मांगा जा रहा है और जब आ करके सामने खड़ा है 100 मीटर पे और उस समय आप कह रहे हो कि जो आपको अच्छा लगे। ये तो फाइनली जैसे भी हो चाइना खुद ही अपना वो विड्रॉ कर लिया। अदरवाइज इन चीज़ों पे चर्चा करने में क्या दिक्कत है। आपको चर्चा से भागते क्यों हैं। आप अपने जो आपके डिसीजन मेकिंग में जो पॉलिसी पैरालिसिस है उस पे अगर विपक्ष मुद्दा नहीं बनाएगा तो फिर कब मुद्दा बनाएगा। इसलिए ज़रूरी है विपक्ष को पूरा मौका मिलना चाहिए, उसकी बातें सुनी जानी चाहिए। अभी तो हाल में ये देखने को मिल रहा है कि लोकसभा संसद की जो टीवी का भी जो रिपोर्टिंग है वो भी विपक्षी दलों के खिलाफ होता है। जब वो बोलने जाते हैं तो माइक ऑफ कर दिया जाता है, यदि कैमरा उनकी तरफ से हटा दिया जाता है। क्या ये सही है राकेश जी? भैया मैं अपने आपके सभी चैनल के व्यूअर को नमस्कार करता हूँ। और मेन बात ये है कि विपक्ष जो है कमज़ोर क्यों पड़ रहा है, विपक्ष अपनी बात क्यों नहीं उठा पा रहा है। इसलिए कि तानाशाही की सरकार चल रही है। तानाशाही की सरकार ये है कि आज जो है एक यूजीसी का बिल आ गया। हालांकि आपका मुद्दा अलग है लेकिन मैं उस मुद्दे को उसके साथ जोड़ना चाहूँगा। ये मुद्दे की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब सरकार का, मोदी जी का, अमित शाह का या जो गुजराती भाई बंधु हैं उनका जो विश्वासघात पूरे विश्व तो नहीं कहेंगे, देश कहेंगे कि देश के साथ जो किया है उन्होंने गद्दारी की है। और मैं विपक्ष से भी मांग करूंगा कि हर जगह इस मुद्दे पर धरना प्रदर्शन हो। और हम लोग भी चाहते हैं कि बच्चों के बीच में वैमनस्य न हो। क्योंकि मैंने आपके मुद्दे के बीच में अपना मुद्दा इसलिए समेटा कि हमारे दिल के अंदर ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है कि हमारे बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, हमारे साथ अन्याय हुआ, हम जेल गए, जो कुछ भी किया वो उस समय की परिस्थिति थी। आज हमारे बच्चों के साथ भी वही परिस्थिति हो रही है। बाकी ये जो गुजराती लोग हैं इन्होंने क्या किया, ठेका पट्टा हर जगह। भैया अब बनारस में चले जाइए, जो बनारस में विकास कार्य हो रहे हैं 92% सर्वे निकला है इनका कि उनका विकास गुजराती करते हैं। लेबर बिहार की है, यूपी की है, मालिक गुजराती है। ये देश कैसे चलेगा? क्या किसी प्रदेश के भरोसे चलेगा या किसी का गुलाम बना के चलेगा? ये सारा अन्यायपूर्ण रवैया रहा है सरकार का। और तो ये अन्यायपूर्ण रवैया बनारस की सड़कों से लेकर संसद तक है, आपका कहना ही है? भैया संसद तक तो है ही है। डेमोक्रेसी मतलब हिपोक्रेसी में बदल गई कि जो मैं कहूँ वही सही, बाकी सब कुछ बेकार। नीरज जी आप बताइए। नीरज जी आप फ्रेम में आए। हाँ नहीं, ये तो बिल्कुल सही बात है कि अभी विपक्ष कमज़ोर पड़ा है। कमज़ोर क्यों पड़ा है? क्योंकि विपक्ष को लीड करने वाला कोई ढंग का लीडर नहीं मिल पाया। राहुल गांधी जी इतने बार फेल कर गए कि उनको उभरने का मौका नहीं मिल पा रहा है।
और कई बार वो अपने बात को ढंग से रख नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से जनता में उनका एक अलग नैरेटिव बन चुका है। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि विपक्ष जब कमज़ोर पड़ गया तो विपक्ष कमज़ोर पड़ गया तो उसका फ़ायदा जो है नरेंद्र मोदी जी उठा रहे हैं। इनके जो लोकसभा हो चाहे के अंदर हो चाहे राज्यसभा के अंदर में हो, इनकी आवाज़ों को दबाया जा रहा है सारे विपक्षियों को। इनको चाहिए था कि कम से कम अपना एक नेता जो है वो सशक्त नेता का चुनाव करें, जो उनकी बातों को अच्छी तरीके से रख सके और जो काबिल लोग हैं वो इनके साथ जुड़ सके। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे अभी राकेश जी ने बताया कि ऐसे लोगों की कमी इस वजह से भी होती जा रही है इन लोगों के साथ कि हमारे ही स्वर्ण क्लास के जो आज बच्चे थे उनके साथ आप देखिए यूपीएससी एक्ट ला करके क्या किया इन्होंने। इन लोगों ने समाज के अंदर एक खाई पैदा कर दिया है और जो बच्चे हैं उनके अंदर एक बेमनस्ता पैदा हो गई है। लेकिन इस मुद्दे पर भी विपक्ष का एक भी आदमी बोलने को तैयार नहीं है। तो इसका रीज़न ये हो रहा है कि जो जितने भी लोग हैं वो चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, उससे उनका मोह भंग होता जा रहा है। और ये मोह भंग होना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आज जो है वो विपक्ष भी कमज़ोर होती जा रही है। यदि विपक्ष ही हम लोगों के मुद्दे को सशक्त तरीके से उठाई रहती तो हम लोग भी उनके साथ जुड़ते, उनका जो आगे का जो रास्ता होता वो थोड़ा आसान होता, उनके साथ लोगों के काफिला जुड़ता। लेकिन कहाँ उस पर उन्होंने ध्यान दिया। अब हम मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। राहुल जी को बोलने का मौका मिलना चाहिए। विपक्षी दलों को बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। कभी माइक बंद कर लिया जाता है, कभी नियम का हवाला दिया जाता है कि ये नहीं वो नहीं। ये भी आरडब्ल्यूए में यही काम करते थे। आप विपक्षी कह रहा है हाँ भैया इनको चुप करा लो, अगर चाहते हो बढ़िया से कुछ बोले तो ठीक है। ये बगल में बैठ के डिस्टर्ब कर रहे हैं, देखो यही विपक्ष का काम। देखिए विपक्ष अगर कभी नैतिकता की बात करे तो समझ में भी आता है। आप क्या बोलोगे जी, बहुत सारे इंटरनेशनल पॉलिसी में सीक्रेट मैटर्स होते हैं जिस पे भारत सरकार हो या कोई भी हो जो उसके साथ जिम्मेदार व्यक्ति होता है उस पे अपने रणनीति को खोलता नहीं है। और विपक्ष चाहती है कि सुरक्षा मुद्दा को भी विदेश 62 युद्ध का बहस हुआ संसद में, ईरान युद्ध का बहस क्यों नहीं हो सकता? 62 युद्ध आप हारे थे जिसमें भारत इन्वॉल्व था। आप, भारत अरे भाई आप युद्ध के दौरान हुआ था। अरे भाई बोलने दोगे, बीच में टपर करोगे। 62 का जो युद्ध हुआ था उसके आप हिस्सेदार थे, आप डायरेक्ट अटैक में थे। उससे आपको अब मान लीजिए हमारा पड़ोसी आपस में लड़ रहा है और हम उसके लिए इतना चिंता हो जाए कि दोनों के लिए हम चिंता करें बैठ के अपने सदन में। अरे उसको अपना अकल लगाने दीजिए कि लड़े कि नहीं लड़े। हमारा देश कहता है हमारा देश शांति प्रिय है, हमारा देश नहीं लड़ना चाहता, नहीं लड़ेगा। हाँ पाकिस्तान साथ युद्ध होगा, खूब डिस्कशन कीजिए। भारत का कहीं इन्वॉल्वमेंट होगा, खूब डिस्कशन कीजिए अगर कोई डिस्कशन के टेबल पर। लेकिन दूसरा लड़ रहा और चिंता हम कर रहे हैं, हम बेचैन हो रहे। काहे को बेचैन हो रहे? भारत हम प्रभावित हो रहे हैं ना। एलपीजी बंद हो गया, होटल इंडस्ट्री बंद हो रहा है, रेस्टोरेंट बंद हो गया, बेरोजगारी पर। हमारा इंडिपेंडेंट वॉइस होना चाहिए। मेरी बात सुनिए, हमारा एक इंडिपेंडेंट वॉइस होना चाहिए। आप सुनिए, आप अभी इस मौके पे आप क्या चाहते हो? बहस में क्या बोलोगे? ईरान गलत कर रहा है, बोल नहीं सकते। अमेरिका गलत कर रहा है, आप बोल नहीं सकते। अरे फटी में पाँव डालने की क्या जरूरत है? ऐसे ही बहुत समस्या है और 2-4 समस्या आ जाएगी। अब सुनो मेरी बात, अब पाकिस्तान अफगानिस्तान लड़ रहा है, आप कभी कहने जाओगे जो हम ही लड़वा रहे हैं जी? आप कहोगे कहीं? ये स्ट्रेटेजिक चीज़ है। अब सुनील जी हैं हमारे बगल में बैठे हैं ना, ये देखिए कैमरा घुमाइए एक मिनट पे घुमा लीजिए, सुनील जी का मुंह देखा जाए। ये देखिए अब दुनिया जानती है कि ये हमारे विरोधी हैं, लेकिन है नहीं, हम लोग स्ट्रेटेजिक अपोनेंट हैं। स्ट्रेटेजिक हम चाहते हैं सत्ता का विरोध भी हमारे पास रहे और सत्ता का पक्ष भी मेरे पास रहे। ये राजनीतिक सक्रियता होता है। आप कहाँ इसको? अच्छा एक बात बताओ, आप क्या चाहते हो कि हम पब्लिक में जाके बताए कि जी सुनील जी को तुम देख रहे हो ये हमारे विरोधी नहीं है? हम ये बोले क्या? नहीं है मेरे विरोधी। विरोध इनके पास रखो, जिस दिन समझाना होगा प्रेम से समझा के हो जाएगा। विरोध तो मुद्दे का होता है, विरोध मुद्दे पे होता है। व्यक्तिगत तौर पे कोई हमारा ऐसा नहीं है कि हम आपके जन्मजात विरोधी हैं। हाँ, लेकिन मुद्दे पे विरोधी, आप विपक्ष का नेता विरोधी खुलेआम हूँ। सुनो, विपक्ष का नेता हम राहुल गांधी को क्यों बनाते हैं? कारण क्या है इसका? कारण है कि वो अल्प ज्ञानी है, उसके पास कोई ज्ञान ही नहीं।
वो बहुत करेगा तो झौं करेगा, हल्ला करेगा, लेकिन राष्ट्र को हिला देने वाली कोई भी बात नहीं बोलेगा। ये जरूर कहेगा कि कल जो मेरा स्टेटमेंट आएगा उससे देश हिल जाएगा। जी नहीं, ये भाजपा वालों का अपना एक तरीका है। जब एप्स्टीन फाइल खोल रहा था संसद में, तो उसके बाद मोदी जी का जो है चेहरा उतर गया। चेहरा पड़ रहे थे आजकल, सुनिए चेहरा उतर गया। ये कांग्रेस वाले जो भाई साहब है ना, सुनिए, इजराइल जाते कांग्रेस वाले हैं ना, ये ना आजकल इनके पास कोई काम नहीं, आजकल ये फेस रीडर भी हो गए हैं। ये कह रहे चेहरा पढ़ लिए मोदी ये का। बताइए, क्या स्पीकर निष्पक्ष है? एकदम नहीं निष्पक्ष है। क्या ये कर दिया तोता- स्पीकर ने? ये स्पीकर को जब मोदी जी आते हैं बोलने, तो जैसे तोता की तरह मुंह आगे करके रहता है, जैसे लग रहा है कि जो भी मोदी जी बोल रहे हैं वो सारा पी रहा हो। इतना मोदी ये सुनो, मोदी और विश्व के तीसरे शक्ति का ये आदमी जो स्पीकर है, इनको बीजेपी अपने पॉलिटिकल पर्पस के लिए दूसरी जगह भेजती है। मतलब ये तो हर एक संस्थाओं को इतना नीचे स्तर पे गिरा दिए हैं, ऐसे ऐसे लोगों को रख करके, जिसके कारण हमारे देश की इज्जत खराब हो रही है। आर्थिक स्थिति गिर गई है, देश का विकास रुक गया। ये था हमारा आज का कार्यक्रम। संसद में विपक्षी दलों को बोलने दिया जा रहा है या नहीं। बहरहाल कल विषय बृहस्पतिवार स्पीकर 11 बजे संसद में आएंगे और अपना बयान देंगे। देखते हैं उनका क्या कहना है। शुक्रिया, धन्यवाद।